ओम शांति। आज 17 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा एवं दादांकर कहानी मध्य आश्चर्यजनक अटे। बाबा जेतेबेले दादांक शरीर रे प्रवेश करिवे तेबे जाई तुमे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माने वर्षा अर्थात संपत्तिर अधिकारी हेबो। प्रश्न निश्चित ड्रामा को अर्थात पूर्व निर्धारित ड्रामा को जानी मध्य तुम मानकु केउ लक्ष्य अवश्य रखिबाकु हेबो। उत्तर पुरुषार्थ करी आगकू बढ़िबार अर्थात विनाश पूर्वर बाबांकर स्मृति रे रही कर्मातीत हेबार लक्ष्य अवश्य रखिबाकू हेबो। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड कलियुगी गोल्डन एज अर्थात सतयुगी हेबार उद्देश्य। पुरुषार्थ करिबा पाई वर्तमान ही अल्प समय बाकी अछि। सेथिपाई विनाश पूर्वरु निजर अवस्था को अचल अटल करिबाकू हेबो। ओम शांति। ओम शांति। दुई जन किए कहउछंती जणे हेले बाबा आउ जणे हेले दादा। कहानी सुनाई थांती ना जणे राजा थिले जणे राणी थिले। एबे एहा हेउछि नुआ कथा जणे जणे बाबा जणे दादा। तुमे कहिबो 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य जणे शिव बाबा थिले आउ जणे ब्रह्मा बाबा थिले। एबे समस्ते तो हेउछंती शिवंकर संतान। समस्त आत्मा एकमात्र बाबांकर संतान अटंती। एहा तो निश्चित अटे। ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण मध्य थिले। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माने थिले। तांको किए पाठ पढ़ाउथिले शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मांकर एही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माने ढेर संतान अछंती ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माने मानुछंती वास्तव रे आमे शिव बाबांकर संतान अटु पुणी नाती मध्य अटु। संतान तो अटु ताहा सहित एबे नाती मध्य होइछि। ब्रह्मांक द्वारा दादांक ठारू वर्षा संपत्ति नेबा माने शिव बाबांको आमे जदि संबंध जोड़िबा से जेजे बापा ब्रह्मा बाबा हेले बापा आउ जदि आउ थरे संबंध जोड़िबा तो शिव बाबा हेले बापा आ ब्रह्मा बाबा हेले बड़ भाई। तो ए प्रकार संबंध नजदीक वाला संबंध जो थिरे पिला मानकु संपत्ति मिलिबो। जेजे बापांकर संपत्ति नाती पोता मानकु मिले आउ बापांकर संपत्ति मध्य पिला मानकु मिले। तो एई भलिया संपत्ति जोड़ी छंती जो भलिया हमकु संपत्ति मिलुची। तो बाबा कहउछंती बाबांक द्वारा दादांक ठारू ब्रह्मांक द्वारा दादांक ठारू वर्षा माने संपत्ति नेबा पाए आमे बाबा कहउछंती आमे संतान तो अटु ताहा सहित एबे नाती मध्य होइछु। ब्रह्मांक द्वारा दादांक ठारू वर्षा नेबा पाए ब्रह्मांक द्वारा मिलिबो। जहा मिलिबो ब्रह्मांक द्वारा मिलिबो कारण से हेले प्रकृति से हेले पांच तत्वर शरीर जहार मस्तक रे शिव भगवान विराजमान हेकी मुरली सुनाउछंती। एबे तुमको दादांक ठारू वर्षा मिलुछि जहांकु शिव बाबा कहा जाउछि। किंतु ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होइथिबा कारणरु तांकु आमे दादा कहूछु। वर्षा शिव दादांकर अटे ब्रह्मा दादांकर नुहे। जेजे बापांकर संपत्ति ब्रह्मा बाबांकर संपत्ति नुहे। जहाँ भी आमे संपत्ति पाउचे से शिव बाबांकर संपत्ति। सुख शांति खुशी प्रेम जो आमे संगम जुगरे पाउचे से शिव बाबांकर संपत्ति। आउ तापरे सत्य जुगरे जो मिलिबो सुख शांति सहित जो संपत्ति मिलिबो जो वैकुंठ मिलिबो जो कुबेर खजाना मिलिबो से सब मध्य शिव बाबांकर संपत्ति। ब्रह्मा बाबा निजे पाठ पढ़िकरी नंबर 1 पोस्ट श्री कृष्णकर पोस्ट को हासिल करछंती। से मध्य ब्रह्मा बाबा मध्य शिवंक ठारू वर्षा नौछंती। आमे माने मध्य शिवंक ठारू ही नेबा किंतु माध्यम बनिले के ब्रह्मा बाबा नथिले शिव बाबा आसी पारि नथांते। आ तांको मुखरो आमे ज्ञान सुनुचे बोली कि से हे गले हमर अलौकिक पिता आ ब्रह्मा बाबा हेले पारलौकिक पिता। ब्रह्मा दादांकर संपत्ति नुहे। वर्षा शिव बाबांकर अटे। वैकुंठवासी हेबार वर्षा सेही बाबांक ठारू मिलुछि। तुमे अधा कल्प वर्षा पाउछ पुणी रावण ठारू अभिशाप मिलुछि। तळकू खसी खसी आसुछ जेपरी तळकू खसिबा पाई ग्रह दशा पडुछि। एबे तुमे पिला माने जानुछ
ଆମର ଗ୍ରହଚାରୀ ରାହୁର ଦଶା ପୁରା ହେଲା। ରାହୁର ଦଶା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା। ପୁଣି ରାହୁର ଦଶା ବସିବାରୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର କାରଣରୁ ଆମେ କଳା ହେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଟେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଗ୍ରହଣ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ଦାନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହ ଦଶା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପାପାତ୍ମା ହୋଇଛ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମ ହୋଇଛ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଗାୟନ କରାଯାଏ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। आत्मा परमात्मा केते समय अलग रहिले? पूरा 5000 वर्ष हेलाणी आमे धरा उपरको आसिलेणी सत्ययुगी आत्मा माने। तो आमे अलग रहिले बहुत काल, माने पूरा 5000 वर्ष शिव बाबांगठु अलग रहिले। तो ये संगम जुगरे शिव बाबा आसिले, आमे तांको संगे मिसिले। केमिति मिसिले? ब्रह्मांक द्वारा। तो ब्रह्मा हे गले दलाल, मीडिएटर, माध्यम। तो माध्यम द्वारा ही आमे शिव बाबा को पाइले। तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु शिव बाबा मिसिले दलाल भितरे। दलाल माने ब्रह्मा बाबा। बाबा कहउछन्ति प्रथमे प्रथमे तुमको सत्ययुग को पठाइथिले, पुणी एबे तुमे आसी मिसिछ। आगरु तो केबे महिमा गान करुथिल, तार यथार्थ अर्थ एबे बाबा बसी बुझाउछन्ति। सबु वेद शास्त्र जप तप स्लोगान आदि जहा किछि अछि सबुर सारांश बाबा बसी बुझाउछन्ति। जेते शास्त्र जप तप आदि करथिले से सबुर अर्थ वर्तमान में बुझुचे। यही चक्र बिल्कुल सहज अटे। वर्तमान होछि कलिजुग और सत्यजुगर संगम। कलिजुग शेष, सत्यजुगर आदिर संगम वर्तमान। लड़े मध्य सम्मुखरे रहिछि। एही निश्चय मध्य तुमर अछि जे सत्यजुगर प्रस्थापना हेउछि। कलिजुगरे जेते मनुष्य अछंती समस्तंकर शरीर खलास होइजिवो, बाकी आत्मा माने पवित्र होई हिसाब किताब चुक्तु करी जिबे। वर्तमान समस्तंकर विनाशर समय। सबु आत्मा माने शरीर छाड़ी चली जिबे। एही कथा वर्तमान तुम मानक बुद्धि रे अछि। आमे कर्मातीत अवस्था प्राप्त करिवा पर्यंत संगम जुगरे रहिछु। गोटे पटे अछंती कोटि कोटि मनुष्य, अन्य पटे तुमे अल्प संख्या रे रहिछ। तुम मानक भितरे भी केतेक अछंती जो माने की निश्चय बुद्धि हेउछंती। निश्चय बुद्धि विजयंती होइथांती, पुणी जाई विष्णुक गଳାର हार हेबे। गोटे हेउछि रुद्राक्षमाला, अन्यटी हेउछि रुंडमाला अर्थात वैजयंती माला। सेही रुंडमाला अर्थात विष्णुमाला रे छोट छोट मुखाकृति रही थाए। यह चिन्ह अटे। गोटे है रुद्रमाला, सेटा है रुद्राक्षमाला, सेटा शिव बाबांकर गଳାର हार। शिव बाबा परम धाम रो चित्र माने पकांतु, जेते बिंदु आत्मा माने अछंती सेटा है रुद्रमाला। तापरे जो गोटे थाए रुंडमाला, से मुखाकृति ही थाए, भाई भौणींकर मुहर आकृति देखा जाए था। सेटा है विष्णुक गଳାର हार माने वैजयंती माला। तो बाबा कहते यह चिन्ह अटे। आमे आत्मा माने ही आसी बाबांक गଳାର मालार दाना हेबु। तो शिव बाबांकर मालारे सबु आत्मा माने अछंती, जेते भी कोटि कोटि अछंती सबु आत्मा माने शिव बाबांकर संतान। आत्मा रूपरे से भी बिंदु, शिव बाबा बिंदु, आत्मा माने मध्य बिंदु। आउ रुंडमाला जोटा कि विष्णु गଳାର हार रे जो रुंडमाला जहाँ को कहा जाउछि, सेतरे मुखाकृति माने भाई भौणी। पुणी एठाकू क्रमान्वय आसिबा। माला 8 दानार अछि, 108 अछि, 16108 अछि। एबे 16000 अछि बा 5-10 हजार अछंती, एहार कोनोसी हिसाब बाहर करा जाउ नाही। एही मालार गायन हेउछि। बाबा कहउछंती एसबु तुमे काहेकि विचार करुच? जेते जन राजा कल्प पूर्वरु सत्ययुग त्रेताय थिले, पुणी सेते जन हेबे, 100 हेबे अथवा 200-300 हेबे, एहा पचारिबार आवश्यकता नाही। बाबा कहउछंती तुमे जेते निकटतर हेबो एही सब कथा बुझी जिवो। आजी आमे एठारे अछु,
पुणी काली विनाश हेब। सत्ययुगर अल्प किछि देवी देवता रहिबे परे वृद्धि होइथाय। सत्ययुगर लक्षण मध्य देखा जाउछि। बाकी लक्षे पर्यंत रहिबे बा 9-10 लक्ष रहिबे सठिक भावरे कुहा जाई परिबो नाही। हाँ, तुमे जेतेबेले सठिक भावे संपूर्ण हेबार योग्य होइजिबो तुमको आहुरी अधिक साक्षात्कार हेबो। एबे बहुत किछि बुझिबा पई समय बाकी अछि। बहुत साक्षात्कार करि चलिबो। अंत समय बहुत साक्षात्कार हेबो। लड़ेईर प्रस्तुति मध्य बहुत होई चलछि। सब जिनस महंगा होई जिवो। विदेश रे मध्य आगको बहुत शुल्क आदि लागिबो। अत्यधिक महंगा होई पुणी संपूर्ण सस्ता होई जिवो। सत्ययुगरे कोनोसी जिनिस पई खर्च हेबो नै। कलियुग शेष रे एते महंगा हे जिवो लोक किनिकी खाइबा मुश्किल हे जिवो। तब कहउचंती सत्ययुगरे कोनोसी जिनिस पई खर्च हेबो नै। एते महंगा हबो पुणी सत्ययुगरे सस्ता हे जिवो। सत्ययुगरे सबु खणी आदि भरपूर होई जिवो। नुआ दुनिया रे बहुत वैभव रहिबो। लक्ष्मी नारायण पाखरे बहुत वैभव थिला ना। श्रीनाथ मंदिर रे मूर्ति मानक आगरे मध्य केते आडंबर रे भोग लगाई थांती। सेठारे बहुत जिनिस तैयारी करी भोग लगाउ थांती। पुणी खाउछंती। कहंती आमे देवतांक आगरे भोग लगाउछु। कहउछंती देवता मानकु भोग न लगेले सेमाने रागी जिवे। तेबे एथिरे विरक्त हेबार कोनोसी कथा नै। तुमे काहा उपरे विरक्त हेउन। जानिछ ड्रामा अनुसारे एहार विनाश निश्चय हेबो। कलियुग बदली सत्ययुग हेबो। आमे ड्रामा को बुझिचु जे ड्रामा अनुसारे एबे नुआ चक्र आरंभ हेबो। तुमे मध्य ड्रामार अधीन रे अछ। ड्रामा अनुसारे बाबा मध्य आसिछंती। ड्रामा रे गोटे मिनिट मध्य एपट सेपट होई परिबो नाही। जेपरी बाबा आसीबार तुमे देखिलो कल्प परे मध्य अविकल एहीपरि हेबो। शास्त्र रे तो कल्पर आयुष बहुत वर्ष बोली लिखि देइछंती। एबे तुम संतान मानक बुद्धि रे अछि वास्तव रे विनाश सम्मुखरे दंडायमान। एबे तुमे द्रुत गति रे आगको बढ़ुछ। जानिछ बाबांको स्मरण करी हमको कर्मातीत अवस्था निश्चय प्राप्त करिबाकू हेबो। अर्थात आयरन एजेड रु गोल्डन एजेड अर्थात कलिजुगी रु सत्यजुगी हेबाकू हेबो। वर्तमान जदि पुरुषार्थ न करिबो तेबे पद कम होई जिवो। हे आत्मा माने एबे तुमे पतित होई जाइछ। एकथा जानिछ जे बहुत प्रकारर आत्मा आसीबे। जे अन्य धर्म को बदली होई जाइछंती सेमाने सेठारु बाहरी आसीबे। आसी निजर पुरुषार्थ करिवे बाबांग ठारु वर्षा पाइबा पाए। पूरा वर्ल्ड रे सबु आत्मा माने हिंदू तो नहंती किंतु किए को धर्म रे अछंती। हिंदू के मुसलमान के सिख के ईसाई विभिन्न धर्म रे अछंती। के जैनी अछंती के बौद्धी अछंती। तो जो माने आदि सनातन देवी देवता धर्म रे आत्मा माने से आत्मा माने जेमिति ए पाठ सुनिबे बाबांक विषय सुनिबे से माने पुणी पळे आसीबे माने से माने सब दिन आसी मुरली क्लास सुनिबे आ पाठ पढ़िबे। आ तापरे जाई कि निज दुनिया रे जाई पुरुषार्थ करिवे। सब निजर कर्म धंदा किछि के छाड़िबेनी के कुआडे समर्पित हेबेनी किंतु सबुदिन सकाळु आसी मुरली सुनी ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट रे आगको बढ़िबे। तो जे अन्य धर्म को बदली होई जाइछंती से माने सेठारु बाहरी आसीबे। आसी निजर पुरुषार्थ करिवे बाबांक ठारु वर्षा पाइबा पाए। ब्राह्मण धर्म को एटा को कहा जाउची हमर ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म को आसी पुणी देवता धर्म को आसीबे। ब्राह्मण धर्म को न आसिले देवता धर्म को किपरि आसीबे। प्रथमे शूद्र रु ब्राह्मण हेबा को पड़िबो। कलियुग को छाड़ी की संगम युग को आसीबा को पड़िबो ब्राह्मण हेबा पाए। ब्राह्मण दिन को दिन वृद्धि होई चलिबे। देखिबे विनाश सम्मुख को आसीगला भाबिबे एमाने तो ठीक कहउतले पुणी वृद्धि होई चलिबो। ब्राह्मण कुल रूपी वृक्षर वृद्धि घटी फुल होई जिवो। पुणी घर को समस्ते फेरिबे। देवता मानक कुल रूपी वृक्ष वृद्धि हेबो। संगम जुगर ही महिमा रहिछि। गंगा सागरर मेला देखाउचंती। एसबु होछि भक्ति मार्ग। एमाने हेले ज्ञान सागर और ज्ञान सागर रु बाहरी थिबा ज्ञान गंगा माने। ज्ञान सागरंक सहित पतित पावन अक्षर लागुछि। से माने भाबुचंती पतित पावनी गंगा अटे एवं गंगा रे स्नान करी आसुचंती। एही नदी गुड़िक तो सत्ययुग आरंभ रु चली आसुछि। आजिकाली नदी मध्य केउठी बुड़ाई देउछि। प्रकृति सहित सागर मध्य तम प्रधान होई जाइछि।
ସାଗର ଟିକିଏ ବି ଉଛୁଳିଲେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯମୁନା କୂଳରେ କେବଳ ଆମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଭାରତରେ ରହିବୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜୀବାତ୍ମା ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। କେତେ ଢେର ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ନାଟକଟେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ କେତେକ ନିଜକୁ ଅଭିନେତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ 84 ଜନ୍ମ, କାହିଁ 84 ଲକ୍ଷ। ଏବେ ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 84 ଜନ୍ମ। ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜନସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ମହିମାରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ବାବା ଯେଉଁ ନୂଆ ରଚନା ରଚୁଛନ୍ତି, ତାର ମହିମା ହେଉଛି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ବାବା ଯେଉଁ ନୂଆ ରଚନା ରଚୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ରଚନା ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନମ୍ବର 1, ତାପରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା, ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଭଳିଆ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଡବଲ ତାଜଧାରୀ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡବଲ ତାଜ ରହିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମହିମା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା। ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ମହାରାଜ କୁମାର। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହିପରି ହେଉଛ, ଏଇଭଳିଆ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବନୁଛେ। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମହିମାରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା। ଶିବ ବାବା ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରର ସାହାରା ନେଇକରି ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା କରିବା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିରାକାରକୁ ସାକାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ହେଲେ ନିରାକାର ମହାଜ୍ୟୋତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ, ଅଲୌକିକ ଏବଂ ପରକାୟ ପ୍ରବେଶ। ଆଉ କାହାର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ଗାୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୌକିକ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କହି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ପିତା। ଇଏ ପୁଣି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ଏହି ଅଲୌକିକ ପିତା ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଲୌକିକ ପିତା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହିଁ ତ ବାଣୀ ଶୁଣେଇବେ, କାରଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେବେ। ଆମେ ଯାହା କହିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ଶୁଣିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଶକ୍ତି ଭରିବେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତ ଦ୍ୱାରା ବରଦାନ ଦେବେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଢେର ସନ୍ତାନ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ହେଲେ ପ୍ରଜା, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଜା। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଆଉ ଶିବ ବାବା ହେଲେ ପରମ ପିତା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଯେତେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେ ପିତା। ଶିବ ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ତ ଅତି ବେଶୀରେ 8-10 ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଅଲୌକିକ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମର ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲାବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ପିତା ରୂପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା, ଏହାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ପିତା ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା।
आत्मिक पिता हेले पारलौकिक पिता एवं प्रजापिता हेउछन्ति आमर एही संगम जुगी अलौकिक पिता। लौकिक पिता सत्ययुग आरंभरू रही आसिछन्ति। पारलौकिक बाबांकु सेठारे केही स्मरण करिवे नाही। सेठारे जणे पिता रहिबे। हे भगवान, हे परमात्मा कही केही मने पकाइबे नाही। सत्ययुगरे हे भगवान, हे परमात्मा कही केही मने पकाइबे नाही। पुणी द्वापरे भक्ति आरंभ हेले तुमे दुई जण पिता रहिबे। तुमर दुई जण पिता रहिबे। भगवान को बापा बोली स्वीकार करिवे एवं शरीरर पिता को मानिबे। असत्ययुगरे केवल जणे बापा रहिबे शरीरर पिता। संगम रे तीन जण पिता रहिछन्ति। वर्तमान आमर तीन जण पिता, पारलौकिक पिता शिव बाबा, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा आउ आमर शरीरर पिता। आमे समस्ते अलौकिक भाई भौणी आपस रे। प्रजापिता ब्रह्मा मध्य एबे मिलिछन्ति। एबे तुमे तांकर होइछ। जानिछ ये अलौकिक पिता अटन्ति। वर्तमान तुमे एही कथा को भल भावरे जानिछ एवं मने पकाउछ। निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। सत्ययुगरे मने पकाइबार आवश्यकता नाही। दुखरे समस्ते पारलौकिक बाबा को स्मरण करथांति। एहा तो बिल्कुल सहज कथा अटे। सत्ययुग त्रेतयारे जणे पिता होइथांति। द्वापरे दुई जण पिता हेबे। वर्तमान तुमे अलौकिक पितांकर संतान होइछ, जहांक द्वारा तुमे वर्षा नेउछ। तुमे पिलामाने ही ब्राह्मण हेउछ, पुणी देवता हेब। विनाश मध्य तुमको देखिबाकू हेब, जहाकू तुमे एही आखिरे देखिब। जहाकू तुमे एही आखिरे देखिब। बोमा पकेइबे, मनुष्य तो मरिबे ना। जापान रे मध्य बोमा पकाइले, देखिल ना किपरि मनुष्य मले। एबे एठारे लड़ाई लागी रहिछि। निजे भी कहउछन्ति असह्य होई गलानी। 10 वर्ष धरी मध्य लड़ाई लागी रहुछि। बोमा द्वारा तो गोटे सेकेंड रे सबु शेष होई जिवो। अग्निकणा पड़िले संपूर्ण सहर नष्ट हो जाए थाए। एहा तो बोमा अटे। निया भी लागिबार अछि। तुमे संतान माने जानिछ बाबा आसी ही छन्ति स्थापना और विनाश कराइबा पाई। तेणु निश्चय एसबु हेब। वर्तमान हेउछि पुरुषार्थ करिबार समय। माया प्रति मुहूर्तरे तुमर बुद्धिजोग विच्छिन्न करि देउछि। एबे तुमे अचल स्थिर होई नाह। कहउछन्ति बाबा मायार तोफान बहुत आसुछि। पिलामाने कहउछन्ति बाबा मायार तोफान बहुत आसुछि। केही तो सारा दिन रे घंटाए अध घंटाए मध्य मने पकाउ नाहंती। बाबा कहउछन्ति तुमे कर्मयोगी अट। 8 घंटा एही सेवा कर। 8 घंटा जेपरि बाबा को मने पकाई पारिबो सेपरि पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। तांको स्मरण करी चलिले विकर्म विनाश हेबो। एहाकू ही जोग अग्नि कहा जाउछि। एहा ही परिश्रम अटे। घर संसार रही केवल बाबा को स्मरण करिबाकू हेबो। एकथा मध्य बाबा कहउछन्ति जे जो माने घर गृहस्थ छाड़िछन्ति संतान होइछन्ति सेमाने मध्य एते मने पकाउ नाहंती। बाबा कहउछन्ति जो माने घर गृहस्थ छाड़िछन्ति संतान होइछन्ति माने सेंटर रे समर्पित होइछन्ति सेमाने मध्य एते मने पकाउ नाहंती। घरे रहिला वाला आहुरी अधिक मने पकाउछन्ति। अर्जुन एवं सबर पिला एकलव्यर मध्य उदाहरण देइथांती। केते सुंदर कहानी अछि। सबर अर्जुनकर आ सबर पिलार एकलव्यर कहानी। एकलव्य बाहर थिले, सबर जातिर थिले। द्रोणाचार्य गुरु थिले, अर्जुन को सिखौथिले। से एकलव्य को छात्र हिसाब रे स्टूडेंट हिसाब रे स्वीकार कलेनी। कहले नाही एटा राजकुमार मानकर क्लास, एथरे तुमे अलाउड नहो। से लुचि लुचि की सिखिले, बाहर रहिले किंतु लुचि लुचि की सिखिले एवं अर्जुनଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବନି ପାରିଲେ। ଏଭଳି କାହାଣୀ ଅଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ अर्जुनको नंबर 1 करेवा पाई तांको एकलव्यंकर बुढ़ा अंगूठीटा गुरु दक्षिणा हिसाब रे मागिले। तो से मध्य गुरु दक्षिणा देले। आउ अर्जुन 1 नंबर बनेले। कहानी एटा किंतु बाबा कौन पाई स्टोरी हमको सुनाउछंती। बाबा कहउछंती अर्जुन एवं सबर पिला। अर्जुन घर पिला, सबर पिला बाहर पिला। बाहर रही के अधिक परिश्रम करिके अधिक श्रेष्ठ पुरुषार्थ करिके से केमती ऊंच पद पाई नंबर 1 बनी पारले। से भलिया आमे मध्य करि परिबा। तो जे करिवो से पाइबो। घर पिला मध्य बहुत भलो करूछंती, बाहर पिला मध्य भलो करि पारुछंती।
ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା। ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧର ଲାଠି ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଠି ସାହାରା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ବାବାଙ୍କର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ याद प्यार एवं नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा पाए मुख्य सारांश। अति कम रे 8 घंटा बाबांक स्मृति रे रहिबार पुरुषार्थ करबाकू हेबो। निजर अवस्था को अचल अटल रखिबा पाई जोगर अभ्यास को बढ़ाइबाकू हेबो। एथिरे अवहेला करिवार नाही। एही ड्रामा संपूर्ण सठिक भावरे तैयारी होईछि। सेथिपाई कहा उपरे भी विरक्त हेबार नाही। निश्चय बुद्धि हेबार अछि। बाबा बहुत सुंदर वरदान सुनाउछंती।